नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार। आप सभी का संस्थान पर ये 4 सवाल रहते हैं डेली के। 4-5 बता देते हैं, 2-3। ये क्या है कि आप चलते फिरते आप रिवीजन के तौर पर आप इन सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। पहला सवाल है, कार्यक्रम के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसमें से एक केक बनाया गया और 700 रुपये में बेच दिया। केक बनाने के लिए कितने लगे जी? 350 रुपये। 350 रुपये लगे और 700 में, जब 700 में बेच दिया तो यानी कि 350 का ही प्रॉफिट हुआ। जब जितने का सामान है इतने का ही प्रॉफिट हुआ, यानी कि 100% का फायदा क्या देंगे, क्या देखेंगे? 350 का जी कितने पर। जब इसको हल करेंगे तो यानी कि 100% का प्रॉफिट नहीं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक ए जो है एक कार्य को 20 दिन में कर रहा है, यानी कि ए जो है एक कार्य को कितने दिन में जी? 20 दिन में। ध्यान से समझो। और बी जो है उसी कार्य को 30 दिन में। अगर दोनों का एल्शियम लेंगे कितना आएगा? 60 निकल। क्योंकि कार्य क्षमता की बात करते हैं, यानी कि एक दिन में 3, एक दिन। किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़कर दे जा, शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया, यानी कि शुरू में दोनों ने कार्य किया था, पर लास्ट के बी ने जो ना शेष कार्य किया था। बी ने शेष कार्य किया जी 5 दिन। तो बी ने 5 दिन में कितना कार्य किया होगा? 5 दूनी 10, यानी कि 10। तो शेष पहले कितना करा होगा? शेष कितना बचा? 50। ये जो 50 जो है वो दोनों ने मिलकर किया। दोनों ने 3 और 2 5, यानी कि स्टार्टिंग में 10 दिन। तो वो करा टोटल कार्य कितने दिन में। अब कहानी ये है, ए और बी ने मिलकर तो करा जी 10 दिन, और लास्ट में 5 दिन किसने करा जी? अकेले बी ने। तो टोटल दिन कितने हो गए? 15 दिन, यानी कि 15 दिन में जो है वो कार्य पूरी तरीके से फिनिश। एक और सवाल है, देखो। एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 3-7% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित राशि उधार लेता है, यदि कुल ब्याज के रूप में इतना मिलता है। अब देखो सवाल जो है वो कैलकुलेशन वाला। अगर मैं कहूँ 100 रुपए थे, तो 100 का 7% कितना निकल कर आएगा? पहले वर्ष का ब्याज 7। अब हमें क्या करना? 7 का 7% करना। 7 का 7%, 7 का 7% जब निकालेंगे कितना आएगा? 0.49। तो 7.49 निकल कर आया। अब इसका भी 7% लेंगे, इसका भी 7%। इसका 7% कैसे लेंगे? ध्यान से समझ। इसका 7% कितना आएगा निकल कर? देखिए, 7 नाम 63, 6, 7 चौक 28 और 6 34, 3 7 21, 21, 7 नाम 63, 7 चौक 28 6 34, 3 7 21 और 3 24। ये निकल कर आया 2 अंक, यानी कि यह है 0.2443। यानी कि इनको ऐड कर लेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, ये 7% ना, क्या आ जाएगा? इसको ऐड करने के बाद इसमें तो 4 3 तो इधर आएगा, और 9 और 4 13, 13 2 और 4 6 और एक 7 आया। ये कितना आया? 7 दशमलव इतना। तो 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल कर आया? ये हो जाएगा 3, और ये हो गया 4, 9 और 3 12, और 3 कितना आया जी? 12 निकल कर। 7 4 11 और एक 12, 7 21 और एक 22, यानी कि 22 दशमलव समथिंग निकल कर आया। यह है जी ब्याज। तो ये किसके बराबर करेंगे? 22 43। किसके बराबर करेंगे ब्याज? यह है जी 85,966। और बटे हम क्या करेंगे? 22.2243। तो ये किसके आएगा? मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो लगभग इसके आ जाएगा। ये अप्रोक्स वैल्यू निकालेंगे तब तब ये निकल कर आएगा जी इतना। ठीक है। या आपको फ्रैक्शन वैल्यू से करोगे तो जैसे 7% है, 100 से हम कहाँ जाएंगे जी? 107 पर। तो मेरे भाई 107 का आपको क्यूब निकालना, 107 का क्यूब पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 है। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर जो भी आए 107 का क्यूब नहीं पता मुझे, दोनों का अंतर जो भी आएगा निकल कर वो किसके बराबर करेंगे? वो 85,966 के बराबर करेंगे। ठीक है। फिर हम बटे 1 की वैल्यू और गुणा इसकी वैल्यू निकाल, तो ये अप्रोक्स वैल्यू निकल कर आएगी। केशव और विपुल की वर्तमान आयु 9-10 है, यानी कि केशव है और विपुल है, और वर्तमान आयु कितनी है मेरे भाई? वर्तमान आयु जो है वो है जी 9 और 10। वो कह रहा 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है जी 13 और 14। अनुपात बराबर होना चाहिए। देखो 9 से 13 पर आए और 10 से हम 14 पर आए, यानी कि 4 की वृद्धि हुई, और वो कितना कह रहा है जी? 12 वर्षों। ये इसका 3 गुना केशव की वर्तमान आयु, ये कितना जी? 9। यानी कि 9 का 3 गुना कितना आया जी? वो 27 वर्ष निकल कर आया। 9 का 3 गुना कितना निकल कर आया? 27 वर्ष, यानी कि 27 वर्ष क्या निकल कर आया? वो हमारा करेक्ट आंसर निकल। भाई ये रहे आज के सवाल। ठीक है। ऐसे ही सवालों से देखने के लिए, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है। बढ़ते रहिए। जय हिंद।